नमस्कार। मतगणना को लेकर पल पल की अपडेट MP44 न्यूज़ आपको सुबह से दिखा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है नीमच की। हम बात करें तो नीमच में करीब 19,000 मतों से आगे दिलीप सिंह बरियार चल रहे हैं। जी हाँ, ये सबसे अभी तक का जो अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, दिलीप सिंह बरियार नीमच विधानसभा से करीब 19,000 मतों से आगे चल रहे हैं। तो उनकी बढ़त लगातार हर राउंड में बनती जा रही है। वहीं अगर हम मनासा की बात करें तो मनासा की अगर हम बात करें तो मनासा में करीब 15,000 मतों से माधव मारू आगे चल रहे हैं। उनका भी हर राउंड के अंदर बढ़त बनती आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि मनासा से भी माधव मारू 15,000 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें जावद की, जावद के अंदर की हम बात करें तो जावद के अंदर कहीं ना कहीं कमल पिछड़ता हुआ दिख रहा है और हाथ का पंजा मजबूत हो रहा है। जी हाँ, समंदर पटेल यहाँ लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। समंदर पटेल जी यहाँ पे करीब 2,000 से ऊपर की लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हर राउंड में समंदर पटेल को बढ़त मिल रही है। ये जो राउंड है अभी तक का छठा राउंड हो गया है जावद का। छठे राउंड के अंदर समंदर पटेल ने 2,000 से ऊपर की लीड अभी तक बना चुके हैं। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विष्णु जी परियार है, उनसे बात करेंगे कि आखिर मतगणना को लेकर क्या हाल है नीमच विधानसभा के, जावद के, मनासा के। लगातार हर राउंड पे नीमच और मनासा में बीजेपी बढ़त बना रही है, लेकिन जावद के अंदर जो है समंदर पटेल कांग्रेस प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। सर, स्वागत है मैडम आपका। अगर देखा जाए मतगणना लगातार सुबह से मतपत्रों के बाद EVM मशीन ने जो काउंटिंग जो शुरू हुई है, नीमच और मनासा में भाजपा का कमल खिल रहा है, लेकिन कहीं अगर जावद की बात की जाए तो जावद के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा पिछड़ती हुई दिख रही है। धन्यवाद दीपक। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि इतना बेहतरीन कवरेज आपने शुरुआत से लगा करके और अभी तक किया है। करीब करीब हर राउंड की आपने बेहतरीन अपडेट लोगों को देने की कोशिश की। जनता ने बहुत आपको सराहा है, आपको इसके लिए बधाई। अभी जो मतगणना का लगातार परिणाम सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 2 सीट यानी नीमच और मनासा में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जावद की सीट फंसी हुई है। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा इस समय पसोपेश की स्थिति में है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के समंदर पटेल लगातार बढ़त बनाते जा रहे हैं। हालांकि बढ़त का आंकड़ा उतना नहीं है जितना नीमच और मनासा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे, लोगों ने कई तरह के उस पर प्रश्न खड़े किए थे, खासतौर से कांग्रेस ने प्रश्न खड़े किए थे, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है कि हमको एग्जिट पोल करीब करीब हूबहू बैठता यहाँ दिखाई दे रहा है। बड़ी बात की है आपने जहां मनासा और नीमच के अंदर जहां भाजपा बढ़त बना रही है, लेकिन देखा जाए तो जो जावद विधानसभा क्षेत्र है, मंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वहाँ के जो MSME मंत्री हैं ओम प्रकाश जी सकलेचा, लगातार उनको 5 बार से जीत दर्ज की इन्होंने और मंत्री बने। तो क्या लगता है 4 बार उन्होंने जीत करी है और 4 बार उन्होंने जीत करी है और 5वीं बार वापस उन्होंने भाजपा ने उनको मौका दिया था। तो क्या लगता है कि एक बार जो वहाँ का जो अनुमान लगाया जाता है कि जो मंत्री बनता है, जो मुख्यमंत्री बनता है, वो जब भी चुनाव लड़ता हार जाता है, तो क्या लगता है कि ये इस प्रकार की जो बात सामने थी इस बार सही हो जाएगी क्या? ये किंवदंती है और इससे पहले भी हम इसको देख चुके हैं। जैसे कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री बने थे घनश्याम पाटीदार, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा उद्योग क्रांति को लेकर के दावे करते रहे हैं, यानी ज़बरदस्त विकास की वो बात करते हैं, ठीक वैसा ही दावा उस दौर में कैबिनेट मंत्री घनश्याम पाटीदार करते थे। वे स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन स्मरण करना जरूरी होगा कि उनका दावा था उस समय कि मध्य प्रदेश में 100 करोड़ के विकास कार्य उन्होंने एकमात्र जावद सीट पर करवाए थे और उसके तत्काल बाद वो इतने ज़्यादा वोटों से हारे। ये किंवदंती लोगों की जो है कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है कि मंत्री जो भी बनते हैं जावद से, उसके बाद वो उनका अंतिम चुनाव लगभग होता है। तो ये मानते हैं कि जो लगातार ये जो नीतियाँ बनी हुई है, जो लोगों में भ्रांतियाँ हैं, जो मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, जावद से जो भी चुनाव लड़ेगा फिर वो हार जाता है, तो क्या लगता है ये जो भ्रांतियाँ हैं ये लगातार बनी रहेगी, टूटेगी? हालांकि ये भ्रांति है और किंवदंती है। किंवदंतियों का कोई साइंटिफिकल कोई रीज़न नहीं होता है, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जावद में पहली बार ओम प्रकाश सकलेचा जी को भारतीय जनता पार्टी के भीतर से चुनौती मिली है। हिंदूवादी नेता के रूप में अचानक उभरते हैं पूर्ण अहीर, और वो जिस तेज़ी से चुनाव के मैदान में उतरते हैं, प्रचार का उनका जो तरीका था, युवाओं की जैसी उनके साथ फौज थी, उसको देख करके ही लगभग तस्वीर
साफ होती जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को भीतर से जितनी ज़बरदस्त चुनौती है उतनी ही विपक्ष कांग्रेस से भी है। हाँ, देखा जाए तो अभी दोपहर का समय हो गया है, सुबह से तेज़ बारिश हो रही है, बारिश ने सूरज देवता ने दर्शनें दिए हैं। तो क्या लगता है कि आसमान से भी जो पानी बरस रहा है, सब जगह कीचड़ कीचड़ हो गया है? तो क्या लगता है कि नीमच की तीनों विधानसभा सीटों पर कमल खिलेगा? इस कीचड़ के साथ साथ में प्रदेश के अंदर भी कमल खिलेगा? बिल्कुल, आपने एकदम प्रकृति के अनुकूल ये बात कह दी है कि सुबह से बौछारों के बीच में यहाँ पे हम चुनाव के परिणामों का आनंद ले रहे हैं। लगातार हम लोगों को अपडेट करते जा रहे हैं। जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं वो अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर आपका चैनल खोल करके देख रहे हैं इत्मीनान से, और हम उन तक वो सारी अपडेट पहुँचा रहे हैं जो उन्हें चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं कीचड़ में कमल खिलता है, अभी हम कुछ देर पहले आप जब माधव मारू जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि कीचड़ तो हमेशा कमल में ही खिलता है। और एक और बात उन्होंने कही थी कि दरअसल गंदगी कीचड़ की इतनी ज़्यादा हो गई थी कांग्रेस के कारण कि उसमें सफाई करना बहुत ज़रूरी था, और सफाई के साथ साथ कमल का कोमल तरीके से खिलना संकेत है इस बात का। और सफाई तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, सफाई वहाँ से शुरू हो चुकी थी, और ये उसका नया स्वरूप है कि हमको कीचड़ में हर जगह कमल खिलते दिखाई दे रहे हैं। और मालवा से लगा करके और राजधानी भोपाल तक सभी जगह आपको कमल खिलते हुए दिखाई देंगे। बड़ी सुंदर बात की है वरिष्ठ पत्रकार विष्णु जी परिहार ने। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, उस स्वच्छता के आंधी के अंदर कांग्रेस भी लगातार केंद्र और राज्यों में पिछड़ती जा रही है। उनका साफ कहना है जिस तरह से पानी बरस रहा है, जिस तरह से कमल कीचड़ में खिलता है, तो इससे ये आभास हो रहा है कि प्रदेश के साथ साथ में नीमच में भी तीनों विधानसभा में कमल खिलने वाला है फिलहाल। लेकिन जावद विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ भी संशय बना हुआ है, वहाँ अप डाउन की स्थिति चल रही है। क्या लगता है कि लाडली बहनों ने कमल खिलाया है कि कार्यकर्ताओं की शाबाशी है? दोनों ही बातें हैं। कार्यकर्ताओं ने जिस शिद्दत से फिर से एक बार मोर्चा संभाला है वो काबिल तारीफ़ है। और अंतिम दौर में मैं ये कहूँगा, मेरा व्यक्तिगत मत है ये कि कमलनाथ ने जिस तरीके से चुनाव के 2-4 महीने पहले ही अपने वचन पत्र में नारी सम्मान योजना को सार्वजनिक कर दिया था, उसका तोड़ निकालने का अवसर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घर बैठे दे दिया। क्योंकि नारी सम्मान योजना को घोषित करने के बाद लाडली बहना योजना को इस रूप में न केवल आकार दिया गया बल्कि उनके खाते में पैसे डालने भी आचार संहिता के पहले से शुरू कर दिए गए थे। तो ये कहीं न कहीं यहाँ कांग्रेस का फेल्यूर रहा है। अति उत्साह में और जल्दबाजी में उनसे ये कहीं न कहीं चूक हुई है, जिसका नतीजा उनको इस रूप में भोगना पड़ा है। और आप निश्चित मान के चलिए कि जो कुछ है, ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, लाडली बहनाओं ने भरपूर लाड़ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर लुटाया है। लाडली बहनाओं ने लाड़ भारतीय जनता पार्टी पर उम्मीदवारों पर लुटाया है, ये कहना है विष्णु जी का। उनका ये भी कहना है कि जो कमलनाथ जी की योजना थी, जो उनकी 5 इसकी जो योजनाएं थी जनता के लिए, उन्होंने आचार संहिता से पहले चुनाव की जो तारीख तय होने से पहले 3 महीने पहले इसकी घोषणा कर दी, जिसका सीधा श्रेय शिवराज सिंह चौहान भाजपा सरकार ने लिया और लाडली बहनों पर प्यार लुटाया, जिसका सीधा उदाहरण आपको इन मतगणनाओं में देखने को मिल रहा है। अब दूसरी बात करते हैं, देखा जाए प्रदेश के साथ साथ में नीमच विधानसभा की बात करें तीनों की, तो यह भाजपा का बहुत विरोध था। यहाँ पर चेहरों को लेकर विरोध था, स्थानीय को लेकर विरोध था, इस बार नया चेहरा आना चाहिए, युवाओं को लाना चाहिए। तो क्या लगता है वो फैक्टर फेल हो गया? बिल्कुल आपका सही आकलन है कि जिस तरीके से यहाँ कहा जा रहा था कि चेहरे बदले जाने चाहिए थे, भारतीय जनता पार्टी का अंतर्विरोध भी इस बात को लेकर सामने अपन ने देखा है। और ख़ास तौर से मनासा में तो खुल करके मुखालफत करने के लिए बाकायदा मंच सजा करके खड़े होकर के विरोध किया गया और बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। लीडरशिप भी उनकी तय थी, उन्होंने खुले तौर पे विरोध दर्ज कराया और हाईकमान को भी इस चीज़ के लिए मजबूर करने की कोशिश की कि मनासा में टिकट बदला जाए। माधव मारू के लिए जहाँ तक बातचीत आती थी तो वहाँ ये कहा जा रहा था कि उनकी भाषा शैली ठीक नहीं है, कार्यकर्ताओं के प्रति उनका जो रुख है वो ख़राब है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वो कार्यकर्ता अपनी जगह हैं, वो विरोध करने वाले अपनी जगह हैं और माधव मारू जनता के नेता बन गए। माधव मारू जनता का नेता बन गए। माधव भैया विकास का पहिया चल गया है, नीमच के अंदर कमल खिल गया है, मनासा में कमल खिल गया है, लेकिन जावद के अंदर
जो कांटे की टक्कर चल रही है, अप डाउन चल रहा है। MP44 आपको मतगणना की हर खबर सुबह से दिखा रहा है और अभी तक की जो स्थितियाँ साफ होती हुई दिख रही है कि मनासा और नीमच में कमल खिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन जावद के अंदर थोड़ा रुकना होगा। मतगणना को लेकर पल पल की अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए MP44।